वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कानून को जाने। आज का सेशन मेरे तरफ से सेक्शन 227, 239, 245 ऑफ द सीआरपीसी यानी डिस्चार्ज के संबंध में है और साथ ही डिस्चार्ज और एक्विटल यानी 232, 233 और 248 एंड 255 के संबंध में विशेष जानकारी मैं अपने कानून के विद्यार्थियों के लिए, अपने अधिवक्ता बंधुओं के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए कानून की जानकारी लेकर आया हूं। और यदि आप मेरे चैनल को देखते होंगे तो अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण कि जब किसी पर एफआईआर होता है अंडर सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और 156 सीआरपीसी में स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस होते हैं पुलिस के द्वारा अंडर सेक्शन 161 ऑफ द सीआरपीसी। और अगर विशेष परिस्थिति होती है तो 164 में रिकॉर्ड होता है एविडेंस विक्टिम का। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हुए जब एफआईआर रजिस्टर होता है, प्रोसेस में जाते हुए जब उन पर दोष पाया जाता है तो अल्टीमेटली जो है सो अंडर सेक्शन 173 ऑफ द सीआरपीसी आपका चार्जशीट सबमिट किया जाता है उस एक्यूज्ड के विरुद्ध में कि भाई आप इस सेक्शन के तहत आप दोषी पाए गए हैं। और जब वो न्यायालय को भेजा जाता है तो न्यायालय उस पर कॉग्निजेंस लेती है और कॉग्निजेंस होने के बाद उस पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात चार्ज बनाया जाता है या फिर उसे डिस्चार्ज किया जाता है। तो अब रही बात कि जब ट्रायल का मैटर है तो ट्रायल 4 तरह के होते हैं, जिसमें एक सेशन ट्रायल है, फिर वारंट ट्रायल है और सम्मन्स ट्रायल केसेस हैं और समरी ट्रायल केसेस होते हैं। तो जहां चार्ज फ्रेम की बात होती है या डिस्चार्ज की बात होती है तो ये सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल केसेस में ये होते हैं। तो आइए जानते हैं कि सेशन ट्रायल में जो डिस्चार्ज का सेक्शन है वो है 227 ऑफ सीआरपीसी। उसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगर न्यायालय को या जज साहब को ये लगता है कि भाई ये निर्दोष है तो उसको उस चार्ज से जो पुलिस सबमिट करती है उस चार्ज से उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वहीं स्टेट केसेस में जो वारंट ट्रायबल केसेस होते हैं उसमें अंडर सेक्शन 239 सीआरपीसी के तहत पिटीशन दायर किया जाता है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसमें से यदि न्यायालय को ये लगता है कि वो जो पिटिशनर है उस पर ये चार्ज नहीं लगते हैं तो उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। वहीं कंप्लेंट केस या परिवाद जिसको हम कहते हैं, परिवाद के केस में वो सेक्शन जो है 245 सीआरपीसी है। तो उस मद्देनज़र जब मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए गए हैं और सब छानबीन करने के पश्चात
वो उस सेक्शन के तहत चार्ज फ्रेम या डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो 245 में कंप्लेन केस में किया जा सकता है डिस्चार्ज। तो ये तो प्रोसेस हुआ कि अब जब किसी के विरुद्ध में कोई आरोप न्यायालय में दाखिल किया जाता है या उसके विरुद्ध किसी तरह का एविडेंस आता है, तो अगर न्यायालय उस पर कॉग्निजेंस लेता है तो ट्रायल के समय में वो एक उससे पहले का जो प्रोसेस है वो है डिस्चार्ज का। और अगर डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो फिर उस पर विचारण नहीं किया जाता है, और अगर चार्ज किया जाता है तो फिर वो विचारण होने के पश्चात उस व्यक्ति को या तो एक्विट किया जा सकता है या तो फिर उसे सजा दी जा सकती है। तो महत्वपूर्ण विषय आज का जो था वो है कि क्या डिस्चार्ज और एक्विटल में क्या अंतर होता है। तो डिस्चार्ज ट्रायल शुरू होने से पूर्व की प्रक्रिया है, और जो एक्विटल का प्रोसेस है या कन्विक्शन का जो प्रोसेस है वो आफ्टर ट्रायल का प्रोसेस है। तो इस संबंध में हम कह सकते हैं कि जब सेशन केसेस में गवाही होती है और जज साहब को जब ये लगता है कि इसके विरुद्ध में किसी तरह का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो वैसी स्थिति में अंडर सेक्शन 232 ऑफ द सीआरपीसी उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। और यदि कुछ उसमें पाया जाता है सजा के बिंदु पर, तो फिर उसे वो मौका दिया जाता है, और मौका देने के पश्चात, डिफेंस देने के पश्चात, जब ये पता चलता है कि उसके विरोध में क्या आरोप है, तो वो 235 सीआरपीसी में उसे ये किया जाता है। जब फॉलो किया जाएगा 325 सीआरपीसी और 360 सीआरपीसी को। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्विटल का, तो अगर नहीं पाया जाता है दोषी तो 232 में उसे रिहा किया जाएगा। वहीं 248 सीआरपीसी में जो स्टेट केसेस होते हैं उसमें जब चार्ज होने के पश्चात, ट्रायल होने के पश्चात यदि उन्हें दोषी नहीं पाया जाता है तो एक्विट किया जाता है। और वहीं कंप्लेन केस में 255 ऑफ द सीआरपीसी है। तो आप एक्विटल और डिस्चार्ज के अंतर को पूरी तरह से समझ गए होंगे, और इसी तरह का एन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और एन वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को पुश करें, ताकि आपको इसी तरह का कानूनी जानकारी समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।